हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवसर हम और आप लोग देख रहे हैं प्रेमदा कोचिंग क्लास। प्रेमदा कोचिंग क्लास आप सभी को स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 कक्षा 9 के। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 9 पर पावर 3/2। ठीक है, ये 9 पर पावर 3/2 का मतलब होता है ये 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 9 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। इस पर क्या है, ये कितना है? 2 गो है तो हम पावर 2 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर पावर के ऊपर में देखिए पावर कितना है, फिर कितना 3/2। पावर के ऊपर पावर मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बता दिए हैं। पावर के ऊपर फिर पावर होना मतलब पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, यानी कि गुना हो जाता है। ठीक है, गुना हो जाता है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या? ये दोनों क्या है? यानी कि 3 है कि नहीं? ये दोनों क्या है? 3 है। 3 पर पावर क्या बचा है? 3 पर पावर 3। इसका मतलब क्या है? 3 पर पावर 3 मतलब क्या है? 3 इंटू 3 है कि नहीं? 3 इंटू 3 मतलब 3 गो 3 है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका आंसर क्या है? 27 है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है 32 पर पावर 2/5। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं कैसे? 2 दूगुनी 4, 4 दूगुनी 8, 8 दूगुनी 16, 16 दूगुनी 32 है कि नहीं? 16 दूगुनी 32। ये क्या है? ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2। इसका मतलब क्या है? इस पर पावर हमको कितना लगाना है? इस पर पावर कितना लगाना है कि नहीं? यहाँ 5 लगा दी। ठीक, और ऊपर 5, फिर पावर के ऊपर कितना लगाया हुआ है? मतलब ये इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को कैंसिल, 5 5 कैंसिल। ये सब क्या है? ये 2 2 2 है। इसका मतलब हम किसको भी एक को लिखेंगे, है कि नहीं? 1 पर पावर कितना बचा हुआ है? 2। 1 पर पावर कितना बचा हुआ है? 2। इसका मतलब क्या है? 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुना 2 इक्वल ये इसका ये बोल रहा है 3 नंबर में 16 पर पावर 3/4। हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? मतलब 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 दूगुने 16। समझ में आ रहा है ना? इस पर पावर लगाएंगे। ठीक है, इस पर पावर लगाएंगे। के गो है? 2, 1 2 3 4, यानी कि 4। 4 कहाँ से आया? समझ में आ गया ना? 1 2 3 4, के गो 4 है? 4। फिर उसके पावर के ऊपर कितना है? फिर पावर कितना है? 3/4 है कि नहीं? पावर के ऊपर पावर होना मतलब पावर को क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तो वही कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को काट दिए और ये क्या है? 2 है। ये क्या है? 2। 2 के ऊपर में क्या बचा हुआ है? 3। ऐसा है कि नहीं? अब ये 2 पर पावर मतलब क्यूब, 2 पर क्यूब है। इसका मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे? 2 गुना 2 बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 4 नंबर में है 4 नंबर में 1/3। हाँ, 1/3। मैंने इस प्रकार का फॉर्मूला आप लोग को बताया है। कैसे बताएं? चलिए एक बार फॉर्मूला बताते हैं, नहीं तो आप लोग शायद भूल गए हैं। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। क्या है? किसी संख्या मैंने लिया, किसी संख्या पर पावर कितना है? माइनस में। तो ये इसका मतलब क्या होगा? किसी संख्या के ऊपर में पावर माइनस, इसका मतलब क्या होगा? 1/, ये नीचे आएगा, मतलब ये नीचे आएगा, मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसको बनाएंगे। इस चीज को हमने क्या किया? 1/, क्या ये नीचे 125 को मैंने नीचे लिखा और इस पर ये पूरा नीचे आ गया। इसका मतलब प्लस में आ गया। ठीक है, प्लस हो गया।
अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, मतलब 1 ऊपर तो 1 है, ये 5 5 पचे 25, 25 5 125 है कि नहीं। तो हम भाग क्या लिखेंगे, 5 पर क्या 3, और पहले से कितना है 1/3, ये 3 और ये 3 मैंने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब क्या बचा मेरा, ऊपर में 1 और 1 पर, यानी कि 5 पर पावर कितना है 1, मतलब वही होगा। और मान लो इसको हम ऊपर जाएंगे, है कि नहीं, मान लो ऊपर जाएंगे तो इसका आंसर, ये भी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये फिर दूसरा रूप अगर बोलेंगे तो इस साइड में कर देते हैं आप लोग को, दूसरा रूप लिखेंगे तो कैसे होगा, ये ऊपर चला जाने पर क्या होगा 5 पर -1, ऐसा होगा। तो अब जो तो आंसर आप मानते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है 3, ठीक है। ये भी बोलता है सरल, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का 1, ठीक है, यानी कि 2/3 और इंटू 2 पर पावर 1/। मैंने आप लोग को क्या समझाया कि आधार सेम रहने पर, आधार सेम रहने पर क्या किया जाता है, मतलब आधार सेम होने पर किसी एक को लिखना है, 2 के बदले हम एक संख्या को लिखेंगे, ठीक है, 2 के बदले एक संख्या को लिखेंगे। कैसे, ये 2 समान है इसलिए हम इसको ऐसे लिखें। आधार सेम होने पर ऊपर वाला ये पावर है, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। कितना है उसका पावर 2/3 प्लस जुटेगा 1/5। इन दोनों को लॉस करेंगे, 5 को लॉस करेंगे तो मिलेगा 15, और इससे इसको भाग देंगे। यहाँ रफ में आप लोग को बताते हैं, एक बार अच्छा से समझाते हैं। ये नीचे वाला से 15 को भाग देंगे, नीचे वाला से 15 को भाग दिए, ठीक है, भाग दिए तो कितना 3 5 15, गुना करेंगे किसके साथ, ऊपर के साथ, नीचे वाला से तो भाग दिए, ऊपर वाला ये अंश इसके साथ मैंने भागफल को क्या किया, गुना किया, इन दोनों को गुना किया तो क्या हो 5 दूगुने 10, यहाँ लिखेंगे क्या 10, यहाँ प्लस है प्लस। चलिए नीचे वाला से इस 15 को भाग देंगे, नीचे वाला से ये वाला 15 को मैंने भाग दिया, ठीक है, 5 दिया 15, गुना ऊपर में कितना है 1, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, 1 3 एकम 3, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या होगा 2 पर पावर, यहाँ कितना है 10 + 3 यानी कि 13/15, ये हो गया मेरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन 1 पर 3 पर पावर 3 और ये दोनों पर 7, ठीक है, दोनों पर पावर 7। देखिए यहाँ हम बता दें ये 7 जो है सबों का पावर है, ठीक है, पावर का, ठीक है, उसका भी पावर यहाँ, ठीक है। तो 1 पर पावर मतलब 7, यानी कि कितना होगा, 1 पर कितना भी पावर रहे वही होता है, क्या होगा 1 ही होगा। चलिए, और इसका पावर कितना है 3, ठीक है, 3 तो है, और उसमें पावर, फिर पावर के ऊपर फिर पावर, मतलब इसमें क्या करना है हमको, गुना करना है कि नहीं, गुना करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही लिख दिया, और ये 3 तो 3 लिख दिया, और ये पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, 7 या 21, यहाँ इसके पावर में 21, ये आंसर हो गया। लेकिन 1-2 किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये इस चीज को क्या भाग के रूप में है, इसको ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो क्या ये ऊपर हो गया, इसका मतलब ये माइनस में आ जाएगा, मतलब 3 - 21, हाँ 3 पर पावर -21, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये भी आंसर हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, हम आंसर इसको भी मान सकते हैं, और ये भी होगा। अब दोनों, इन दोनों को क्या कीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों आंसर की 11 पर पावर 1/3, बट ये भाग के रूप में है, देखिए 1 पर पावर, यानी भाग है। आप लोग को मैंने बता दिया है, ये भी मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर भाग रहे तो क्या करना है, क्या करना है, माइनस करना है, इसका पावर क्या होगा, माइनस होगा। ये आधार देखिए, ये आधार क्या है, सेम है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है। आधार बेस मतलब समान होने पर क्या होता है, 1 को लेना पड़ता है, कितना लेना पड़ता है, 1 को, दोनों के बदले हम एक संख्या को लिए, 11 2 है तो हम एक संख्या को लिए, ठीक है। ऊपर में कितना है 1/3, और ये नीचे का ऊपर चल रहा है, इसके मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हो गया, ठीक है, 1/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें पावर कितना है, ये इन दोनों को क्या करेंगे हम, लॉस करेंगे, 3 और 4 को लॉस करेंगे तो 12 आ रहा है,
इससे इसको पहले जैसे इसके आगे वाला क्वेश्चन जिस प्रकार मैंने बनाया, ठीक है, 3 से 12 को भाग देंगे, 3 से 12 को यानी कि 4 हो गया भागफल, और गुना किसको, ऊपर वाला को यानी कि 1, 4 एकम 4, यहाँ होगा 4 एकम 4, समझ में आ रहा है। माइनस ये माइनस 4 से 12 को भाग दे रहे हैं, 4 तिया 12, ठीक है, ऊपर में कितना है 1, गुना में 1, 3 एकम 3, ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ घटेगा 11 पर पावर 1/12। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 7 1/2 डॉट मतलब गुना 8 पर पावर 1/2। देखिए इसका बेस जो है अलग अलग निकला, देखिए अलग संख्या निकले, तो इन दोनों को क्या करना है गुना, 7 8 56, 56 कहाँ से आ गया, इन दोनों को क्या किया, गुना किया। पहले हम मान लो यहाँ 7 रहता, यहाँ 7 रहता, गुना नहीं करते हैं, दोनों के बदले हम 1 को लिखते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ अलग अलग संख्या है और गुना, तो हमने इसको क्या किया, गुना किया, 7 8 56, और पावर कितना है 1/2, दोनों में पावर सेम है, तो किसी दोनों के बदले हम किसी एक को ले ली, ये मेरा आंसर हो गया। अब जाते समय फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए, अपने दोस्त यार के साथ शेयर करना, और कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल में जाके आप लोग देख लीजिएगा कि क्लास 8 9 और 10 का मैथ अवेलेबल मिलेंगे, और देखते रहना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जाते समय बाय बाय।